नवग्रहीय व्यवस्थाओं में शनिदेव महान्यायाधिपति हैं, धीमी चाल के अधिपति हैं, सूर्यपुत्र हैं। भौतिकता के अंधकार से व्यक्ति को हटाकर आध्यात्मिकता की एक नवचेतना की ओर लेकर जाने वाले ग्रह स्वयं शनिदेव हैं। शनिदेव जब भी अपने राशि संचरण को परिवर्तित करते हैं तो वो विषय सबसे अधिक चर्चाओं का केंद्र बिंदु होता है। 29 अप्रैल 2022 वो तारीख है जहां महान्यायाधिपति शनिदेव अतिचारी होकर अपनी एक राशि से निकलकर दूसरी प्रिय राशि में प्रवेश करने वाले होंगे। शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ हो रहे हैं। कुंभ राशि स्थान में 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक रहने वाले होंगे और 4 जून 2022 वो तारीख रहेगी जहां शनिदेव वक्रगत आधार में भी चलायमान रहने वाले होंगे। तो जब ऐसे प्रमुख ग्रह व्यवस्था परिवर्तन करते हैं तो यहां आप देखिएगा कि फलाफल के दृष्टिकोण से अलग अलग स्थितियां सामने निकल कर आने वाली होती है। ये चर्चा हम मिथुन राशि के जातकों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं जो इस परिवर्तन के साथ है। विशेष बात यह है कि बुध प्रधान राशि के जातकों को कुछ समय के लिए ही सही, परंतु शनिदेव की ढैया का क्रम पूर्ण हो जाएगा और शनिदेव भाग्येश होकर भाग्य भाव को पूर्णतया सहयोग देने वाले होंगे। ऐसी स्थितियों में जब शनिदेव जैसे ग्रह यहाँ तृतीय त्रिकोण के साथ में हो, साथ ही साथ में इनकी तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर, जहाँ एक तरह से इनका नीचस्थ राशि स्थान आधार हो जाता है, सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव पर जो एक तरह से पिता का राशि क्रम है, साथ ही साथ 10वीं दृष्टि जब यहाँ प्रथम त्रिक पर रहेगी, मंगल के राशि स्थान पर रहेगी, तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ सामने निकल कर आने वाली हो जाती है। ढैया इस वजह से समाप्त हो रही है कि यहाँ गोचरीय अनुसार शनिदेव अष्टम से निकलकर नवम भावस्थ आधार में प्रवेश कर रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह जो भौतिकता से हटाकर आध्यात्मिकता की चेतना देता है, जो व्यक्ति को पेशेंस की अप्रोच के साथ लेकर चलने वाला होता है, जो स्वयं का आभा मंडल है वो विकास क्रम के साथ में होता है, वहाँ शनिदेव की स्थितियाँ एक तरह से अनुपम आधार को दर्शाने वाली होती है। जो संघर्ष विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में बने हुए थे, जो संघर्ष कामकाजी जीवन में रुकावट को लेकर बने हुए थे, जिन संघर्षों के साथ में कोई भी डेवलप हुआ रिलेशन चल रहा था, क्योंकि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि भले ही अपने उच्च राशि स्थान पर थी, परंतु यहाँ एक तरह से पंचम भाव पर वो एक ईगो की अप्रोच को भी दे रही थी। वहीं पर शनिदेव जो चंद्रमा के राशि स्थान को यानी द्वितीय भाव को निरंतर देख रहे थे, यानी 29 अप्रैल 2022 तक देखने वाले भी होंगे। उसके बाद कुछ समय के लिए जब राशि परिवर्तन करेंगे तो ये दृष्टिक्रम हटने वाला भी होगा। तो उस समय अंतराल में पारिवारिक जनों के साथ भी व्यक्ति बारंबार कंक्लूजन की ओर पहुंचने वाला होता है। ये ऐसे होना चाहिए, ये इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ये गतिविधि इस तरह से नहीं होकर यूं आगे बढ़ती है तो और ज़्यादा बेहतर परिणाम आ सकते हैं। ऐसी प्रतिध्वनि बारंबार देखने को मिलती है। परंतु यहाँ जब डाउट्स की अप्रोच क्लियर हो रही हो, और वहीं आप ये भी देखिएगा कि निर्णायक मौका सामने आया और व्यक्ति संघर्ष से हार मान गया, क्योंकि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि यहाँ पर कर्म भाव पर रही तो व्यक्ति को निर्णायक मौकों पर आलस्य और एक विरक्ति की स्थिति देने वाली हो जाती है। क्या करेंगे, क्यों करेंगे, बारंबार प्रयास कर चुके हैं, हार ही हार है, कहीं पर जीत का हार मिल ही नहीं रहा है। ये जो दुविधा है ये व्यक्ति को पशुपेश में डालती है और वहीं से व्यक्ति कामकाज से दूर हटने लगता है। परंतु जैसे ही कोई ग्रह अष्टमेश होकर हिडन हाउस की लॉर्डशिप लेकर 9th हाउस के साथ में हो, यानी कि नवम भावस्थ आधार के साथ में हो, इस परिवर्तन को अनुपम कहा जा सकता है। हालांकि आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि ये परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए जितना प्रभावी है उतना मिथुन राशि के जातकों के लिए नहीं है, परंतु
एक बात यहाँ पर देखने को मिलती है जो स्पष्ट है कि आपने जहाँ पर भाग्य के सहयोग की वजह से हार मान ली थी, वहाँ पुनः अब सहयोग की एक अलग आशा मिलती चली जाएगी। जब यहाँ पर शनिदेव की स्थितियाँ मूल त्रिकोणस्थ आधार के साथ में रहने वाली होगी तो आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। हायर एजुकेशन के साथ में टेक्निकल पोजीशंस की ओर आप जाना चाहते हैं, ऐसी एजुकेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर ये समय आपको निरंतरता प्रदान करने वाला रहेगा। वहीं अब इस बात पर भी यहाँ पर गौर करते चले जाइएगा कि जो आप नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की ओर जाना चाह रहे थे, पिछले 2.5 से 3 वर्षों तक सतत संघर्ष चल रहे थे, परंतु किसी भी तरीके का परिवर्तन सामने नहीं आ पा रहा था। इंटरव्यू की ओर गए परंतु वहाँ पर प्रोफाइल की पोजीशन मैच नहीं की, कहीं पर पैकेज में इतना कॉम्प्रोमाइज़ कि फ्रस्ट्रेट होकर पुनः लौटे। जो एग्जिस्टिंग जॉब है वहाँ पर उस लेवल का स्ट्रेस के एक दिन भी निकालना भारी, परंतु अब वो भारीपन जब हटता है और व्यक्ति विचारों की उधारी से दूर हटता है, वहाँ पर शनिदेव का ये परिवर्तन एक अलग ताकत को लेकर आने वाला होता है, क्योंकि निरंतर पराक्रम में भी यहाँ पर वृद्धि रहने वाली रहेगी। इस बात को स्पष्ट तौर पर इंगित करने की आवश्यकता कि यहाँ शनिदेव का होने वाला राशि परिवर्तन आपके लिए एक अलग आभा को लेकर आ रहा है। आप चेंजेस की ओर जाना चाहते हैं, एक एक्सेप्टेबिलिटी आपके साथ में बनी रहने वाली होगी और जो भीतर ही वैचारिक शत्रुता चलती है उसको भी यहाँ पर शनिदेव काफ़ी हद तक कम करने वाले होंगे। धार्मिक प्रयोजनों के साथ में आप आध्यात्मिक केंद्र बिंदु को साथ में लेकर चल रहे हैं। वहाँ आपकी ये अपेक्षा नहीं है कि नाम होगा या किसी और स्थिति के साथ में चलेंगे, परंतु यहाँ एक्सपेक्टेशन यही है कि एक नेक्स्ट लेवल की अप्रोच को एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। वहाँ इस समय को बेहद शानदार कहा जा सकता है। आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि आपके लिए लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज, मेटल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखकर चलने वाले होते हैं, तब भी इस समय अंतराल को स्पष्टतम स्तर पर बेहतर से बेहतर स्थितियों में देखा जा सकता है, कोई भी दुविधा नहीं। अब इस बात पर भी यहाँ गौर करें कि जो यहाँ ये अंतराल सामने रहने वाला है, आपने किसी भी कार्य के निर्णय की स्थितियों को रोक कर रखा हुआ था ढैया की वजह से, वहाँ पर तीव्रगामी होकर आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। भीतर के दर्शन की परिपक्वता साथ में रहने वाली होगी। व्यापारिक जीवन में जो लंबे अरसे से आपको एक इंतज़ार था कि परिवर्तन आए और उस परिवर्तन के साथ में जुड़कर स्वयं को एक स्थिरता, हमने ब्रेक इवन पॉइंट की ओर किसी महीने पहुँचे और किसी महीने बिल्कुल घाटे की ओर रह गए, ऐसी स्थितियों से बाहर निकलने में जो ताकत आपको मिलनी चाहिए वो शनिदेव के इस परिवर्तन के साथ में होंगी। जो कार्य 2 दिन में पूर्ण होने चाहिए थे, सप्ताह भर में भी पूर्ण नहीं हो पा रहे थे और इसी वजह से मन के भीतर एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज लगातार चल रहे थे, वहां पर भी ढैया के इस अंतराल के बाद में कुछ समय के लिए आपको एक मेजर रिलीफ की अप्रोच नजर आती है। परंतु इस बात पर गौर कीजिएगा कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि बेहतरी देती है, परंतु यहां पर अष्टमेश और नवमेश होकर शनिदेव लाभ भाव को देखने वाले जरूर होंगे। अंतिम उपचय और प्रथम उपचय पर इनकी दृष्टि जरूर रहेगी, परंतु यहां शनिदेव अपनी नीचस्थ राशि स्थान को भी देखने वाले होंगे। जहां जहां लाभ की प्रवृत्तियों में आप वृद्धि चाह रहे थे, इस कार्य के साथ में बेहतरी देखूं, उस कार्य के साथ में और बेटरमेंट की अप्रोच देखूं, वहां पर बढ़ोतरी देखूं, ये जो क्यूमुलेटिव अप्रोच होती है वहां अभी भी आपके लिए थोड़ा सा धीमापन रह सकता है। कहीं पर भी जद्दोजहद से आप हार मत मानिएगा। किसी कार्य की शुरुआत हुई, बेटर नोट निकल कर आया, फाइनेंशियल गेन की अप्रोच निकल कर आई, परंतु एक फ्रस्ट्रेशन भी साथ में रही। कहाँ पहुंचेंगे, क्या करेंगे, अब इससे आगे बढ़ने की गुंजाइशें नज़र नहीं आती। वहीं पर कर्म की प्रतिध्वनि को महसूस करने की पूरी पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाह रहे हैं। और वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यहाँ अभी भी आपको धीमेपन के साथ में लॉन्गर टर्म की अप्रोच के साथ में चलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो यहाँ पराक्रम भाव के साथ में जुड़ी हुई है, स्पष्टतम स्तर पर यह कहा जा सकता है
कि इस समय अंतराल में चलते हुए आपके पराक्रम में वृद्धि रहने वाली होगी, और जो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन की अप्रोच निकल कर आती है, या यूं कहें कि किसी कामकाज की ओर जाते हुए जो फैसिनेशंस बाधा बनकर सामने होती है, उससे भी मुक्त होकर आप निरंतर गतिमान होते चले जाएंगे। ये स्पष्टता अपने साथ रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा कि इस समय अंतराल में चलते हुए छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको एक अलग स्थिरता की प्रतिध्वनि देते चले जा रहे हैं। कोई भी डाउटफुल अप्रोच यहाँ पर मौजूद नहीं। ये गौर करने लायक बात स्पष्टतम स्तर पर रहेगी कि अब आप चुनौतियों से जो पार पाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी एक ताकत आपके साथ में बनी हुई। जब व्यक्ति क्लैशेस की अप्रोच से दूर हो, अपने कामकाज के साथ में पूर्णतया मग्न हो, लोग उसको रोकने का प्रयास करें और वो ये कहे कि नहीं, आप अपनी सलाह अपने पास में रखिए। और कई बार ये स्पष्ट मौखिक तौर पर नहीं कहा जाता, मन के भीतर कहा जाता है और खुद को स्थिर किया जाता है। ये ताकत आपके साथ में अब रहने वाली है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर जो भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों की स्थितियाँ होती है, वो कहीं न कहीं अभी भी आपको पशुपेश में डालने वाली हो सकती है। उससे संभलने की पूरी आवश्यकताएं हैं आपके लिए। और इसी के साथ में शनिदेव जो यहाँ ऋण भाव को, रोग भाव को और शत्रु भाव को देखने वाले होंगे। प्रथमतया निवेदन की जब अष्टमेश नवम भाव में हो और पुनः यहाँ षष्ठ भाव को देखने वाले हों, जो प्रथम त्रिक है, तो जो गैस्ट्रिक ट्रबल की अप्रोच होती है और ऑर्थराइटिस जैसे रोग होते हैं, उनसे संभलने की पूरी जरूरत रहती है। क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि की स्थितियां हैं वो सूर्यदेव के राशि स्थान पर है। पहली बात ये हो गई। दूसरे आधार पर यहाँ शनिदेव रोग भाव को देखने वाले हो गए और रोग से रोग को भी देखने वाले हो गए। देखिए, ये षष्ठ भाव है, सिक्स्थ हाउस है। षष्ठात षष्ठ कहा जाता है एकादश भाव को, यानी कि रोग से रोग की स्थितियां क्या है। तो दोनों ही जगह जब शनिदेव अपना दृष्टि निक्षेपण रख रहे हो, तो व्यक्ति को गैस्ट्रिक ट्रबल और आर्थराइटिस जैसी किसी भी अप्रोच से अत्यधिक हद पर सावधान रहना चाहिए। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी सामने निकल कर आती है कि इस समय अंतराल में चलते हुए आपके लिए यहाँ पर जो ऋण संबंधी स्थितियां हैं, वो हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस अभी भी देने वाली हो सकती है। उससे पूर्णतया संभलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। इसमें कोई भी दुविधा के सिरे अंकित रहने वाले नहीं हैं। यहाँ ये निवेदन आपसे हम स्पष्टतम स्तर पर करना चाहेंगे कि ये ही वो समय अंतराल है जहां पर शत्रु आप पर हावी होने वाले नहीं होंगे। ये एक पॉजिटिव नोट है। जहां पर भी प्रोएक्टिव आप रहते हैं और शत्रुओं को हावी होता हुआ देखते हैं, वहां पर भी एक अलग अप्रोच आपके सामने निकल कर आने वाली हो जाती है। ये एक व्यवस्थित क्रम है जो आपके साथ मौजूद रहने वाला होगा। वहीं जब अष्टम भाव का आधिपत्य नवम भाव के साथ में स्पष्टतम स्तर पर जुड़ा हुआ हो, तो ये देखा जाए कि विदेश संबंधी कार्यों में जो स्थिरता लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रही थी, जो कर्म के साथ में एक अलग तरीके का आलस्य पनपा हुआ था कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर इशू आ रहा है और हम वहां पर अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, वहां पर अब एक पॉजिटिविटी आपके सामने निकल कर आने वाली रहेगी। ये कोई भी डाउटफुल अप्रोच यहाँ सामने मौजूद नहीं। मेटल संबंधी कामकाज में तीव्रगामी हुआ जा सकता है। वहीं कंस्ट्रक्शन के साथ में आपका जुड़ाव है और आप किसी भी नएपन को देखना चाहते हैं, वहाँ पर भी स्थिरता रहेगी। पुरानी भूमि से संबंधित कामकाज में आपका हस्तक्षेप रहा है, तो वहाँ आपको हल्का फुल्का धीमापन मिलने वाला हो सकता है। इस बात पर आप ज़रूर गौर करने वाले रहें। आप यहाँ पर एजुकेशन के साथ में स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं या फिर नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर अपने कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, अभी भी स्वयं को स्थिरगामी प्रवृत्तियों के साथ में लेकर चलने का प्रयास आप कीजिएगा कि जो निर्णय लेना है उसमें अभी भी थोड़ा सा समय लगाया जाए। हालांकि बृहस्पति यहाँ दशमेश होकर दशम भाव में रहने वाले होंगे, शनिदेव नवमेश होकर नवम भाव में, और वहीं राहु की जो स्थितियां हैं पुण्य फलों का उदय करती हुई, ये जो पूरा ही भाग है एक तरह से भाग्य का, कर्म का और लाभ का, एक तरह से त्रिकोण का, केंद्र का और उपचय का, ये भाग स्थिरगामी होकर आपको वृद्धि दे रहा है। इसी वजह से कहीं पर भी कोई भी डाउटफुल अप्रोच सामने निकलकर आने वाली नहीं होती। वजह शिरोधार्य स्थितियों में साथ जुड़ती चली जाती है। ये एक अप्रोच आपके साथ में यहाँ पर बनी हुई है। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए
शनिदेव के राशि परिवर्तन का पूरा ही वृतांत हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।